भगवान का कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार। आपको लगता है कि आप अपने बच्चों का पालन कर रहे हो, यही लगता है ना? आपको ये लगता है कि आप अपने बच्चों का पालन कर रहे हो, फिर उनको अचानक से चोट क्यों लग जाती है? आप पालन कर रहे हो फिर उन्हें बचा क्यों नहीं पाते हो? बोलो। आने वाली घटना से आप अपने बच्चों को सेव कर पाते हो? कोई बताएगा इस बात को? नहीं। अर्थात हम पालन नहीं कर रहे हैं, पालन करने वाले भगवान हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं। अर्जुन की तरह भगवान ने गीता में यही तो कहा था, हम कर्म कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, कर्म करने में हमारा अधिकार है। जैसे बच्चों को जन्म दिया, धन एकत्रित करते हैं उनका पालन करने के लिए, तो वो क्या हुआ? कर्म है। लेकिन उस धन से पालन होगा कि नहीं होगा? उस धन से आप अपने बच्चों को कुछ बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ये आपके हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है। मानव बेवजह ये सोचता है कि ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, जबकि सच्चाई ये है कि करने वाले भगवान हैं। हम तो उनके हाथों की कठपुतली हैं। जैसे कठपुतली होती है, आप लोग जानते होंगे, उसकी डोर किसी और के हाथ में होती है और वो सामने नृत्य करती हुई दिखती है, तो हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा नृत्य कर रही है, बहुत अच्छा नाटक कर रही है, लेकिन दरअसल कठपुतली का कोई रोल नहीं होता है। वो जिसके हाथ में उसकी डोर होती है वो उंगली चलती है। जैसे वो उंगली यूं चल रही है ना, वैसी कठपुतली आगे चल रही है। तो ऐसे ही हम सभी भगवान के हाथ की कठपुतली हैं। वो जैसा नचा रहे हैं हम वैसा नाच रहे हैं, और हमको लग रहा है कि हम कर रहे हैं, और इसी को माया कहते हैं। माया किसे कहते हैं? इसी को माया कहते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो भगवान के चरणों की शरण को ग्रहण करता है, उसके 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। वो ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। जैसे आपको भी बड़ा कष्ट है, इसको बोलते हैं दैहिक, शारीरिक ताप। जैसे किसी के घुटनों में दर्द है, किसी को बुखार है, किसी को सर्दी, किसी को जुकाम है, ये हुआ शारीरिक कष्ट। एक होता है दैविक, अर्थात अभी जैसे ये कथा हो रही है, अचानक से भूकंप आ जाए, बारिश हो जाए, तो क्या हुआ? देवताओं के द्वारा प्रताड़ित। इतनी जोर से बारिश हो जाए कि मतलब चारों तरफ पानी पानी हो जाए, तो क्या बैठ पाओगे? क्या सुन पाओगे? तो ये भी एक प्रकार का ताप हुआ। एक होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ताप देता है। जैसे आप रहते हो जिस घर में, अब आपका पड़ोसी आपको कष्ट दे रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ, आप परेशान हो गए और आप उस मुसीबत से निकल ही नहीं पा रहे हो। तो ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। एक शारीरिक होता है जो हमारे शरीर में कष्ट होता है, और एक दैविक होता है जो देवताओं के द्वारा हम प्रताड़ित होते हैं, और एक भौतिक ताप जो होता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सताता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब धन बढ़ जाता है ना, तो धन के मद में हम गरीबों को तो देखते नहीं है, जिनके पास थोड़ी सी कम संपत्ति है उनकी तरफ तो हमारी नजर जाती भी नहीं है, बल्कि ये और लगता है कि इनके पास जो कुछ है वो भी अपना बना लें, जबकि ये है। तो ये क्या हुआ कि आपने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। अगर ताकतवर हो तो मतलब ताकतवर व्यक्ति से उलझो ना। अगर आप में ताकत है, आप वीर हो, तो आप वीर पुरुष से उलझो। किसी गरीब को सताने से क्या बद्दुआएं मिलती हैं। तो तापत्रय विनाशाय, भगवान की शरण को ग्रहण करने से ये हमारे 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं।